नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। विद्यार्थियों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हितोपदेश मित्र लाभ के कपोत मूषक कथा को आगे बढ़ाने के लिए। विद्यार्थियों, हम अभी तक पढ़ चुके हैं कपोत मूषक कथा में कि जो कबूतर थे, वे कबूतर जो हैं वे शिकारी के द्वारा जो जाल बिछाया गया था, जो जंगल में जो अन्न के दाने बिखेरे गए थे और उसके साथ में जो जाल बिछाया गया था, उस जाल के ऊपर वो कपोत जो हैं, वो कबूतर का जो पूरा झुंड है, पूरा समूह है, वह समूह आकर बैठ जाता है और अब उस कारण से वे सबके सब उस जाल में फंस जाते हैं। जाल में फंसने के उपरांत जो अन्य कबूतर हैं, वे उस एक युवक कबूतर को भला बुरा कहते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको उस पर दोष मढ़ते हैं। तो इस पर जो चित्रग्रीव है, जो कि कपोतों का राजा है और उनके वरिष्ठ कपोत भी है, वह उन्हें कहता है कि इस प्रकार से विपत्ति के समय में किसी एक पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हम अपनी रक्षा के लिए अब क्या उपाय करें, इस विपत्ति से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में धैर्यपूर्वक चिंतन करना चाहिए। अब उसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अग्रिम श्लोक है, श्लोक में कहते हैं, षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसको एक बार लय में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद के अनुसार इसकी लय कुछ इस प्रकार से हो सकती है। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इह अर्थात इस संसार में, भूतिम इच्छता, इसका अन्वय करेंगे, इह भूतिम इच्छता पुरुषेण, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता, एते षड दोषाः हातव्या। यह अर्थात यहाँ पर इस संसार में भूतिम इच्छता, भूतिम अर्थात ऐश्वर्य या उन्नति को, इच्छता इच्छा करने वाले, चाहने वाले, पुरुषेण पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, निद्रा नींद अर्थात सोना, अत्यधिक सोना, तंद्रा अर्थात आलस्य, जड़ता, भय अर्थात भीरुता या डरपोक स्वभाव का होना, क्रोध अत्यधिक क्रोध करना, गुस्सा करना, आलस्यम परिश्रम से कतराना या आलस्य करना, दीर्घ सूत्रता धीरे धीरे कार्य करने की प्रवृत्ति, षट दोषा, ये जो 6 दोष कहे गए हैं, ये 6 दोष हातव्या छोड़ देने चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो चित्रग्रीव के माध्यम से जो नारायण पंडित हितोपदेश के रचयिता हैं, उनका कहना यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण की कामना करता है, ऐश्वर्य या उन्नति की इच्छा रखता है, तो ऐसे ऐश्वर्य को चाहने वाले या उन्नति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को छोड़ना चाहिए। अत्यधिक सोना, आलस्य करना, भीरु अर्थात डरपोक स्वभाव का होना, कायरता दिखाना, अत्यधिक क्रोध करना, परिश्रम से कतराना और दीर्घ सूत्रता अर्थात कार्य को धीरे धीरे करना, धीरे धीरे कार्य में प्रवृत्त होना। ये 6 ऐसे अवगुण हैं जिन अवगुणों को निश्चित रूप से किसी भी कल्याण को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होने वाले व्यक्ति को छोड़ देने चाहिए। तो इस बात को चित्रग्रीव जो है सब कबूतरों को कहते हैं, अपने झुंड के सभी साथियों को कहते हैं, और फिर इसी बात को सुन करके फिर क्या होता है, इदानीम अपि एवं क्रियताम, और इसीलिए अब तुम सब ऐसा करो, आप सबको ऐसा करना चाहिए। इदानीम अपि, इस समय भी, एवं इसी प्रकार से, क्रियताम हम सबको करना चाहिए। हम सबको किसी भी तरह के दोष से युक्त होकर के व्यवहार नहीं करने चाहिए, अभी तो इस विपत्ति के समय में संयुक्त रूप से आपस में मिल करके धैर्यपूर्वक विचार करके कार्य करने चाहिए। और सबने विचार किया और उसके बाद निर्णय किया, सर्वे एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम, सभी के द्वारा एक चित्ती भूय, एक चित्त होकर के
जालम आदाय, जाल को ही साथ में लेकर के लेकर के उड्डीयताम, उड़ जाओ, चलो उड़ चलो। यह बात चित्रग्रीव ने उन सभी को कही। और एक मन में विचार आ सकता है कि जाल को साथ लेकर के उड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसके लिए ये कार्य मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब हम समूह में हैं तो समूह में हम सबकी ताकत यदि मिल जाए तो हम किसी भी असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर 35वें श्लोक में नारायण पंडित जी कहते हैं, चित्रग्रीव अपने मुख से यहाँ पर कहते हैं, अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका त्रिनिर्गुणत्वम् आपन्नेः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका त्रिनेः गुणत्वम् आपन्नेः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अल्पानाम अपि, इसका अन्वय करेंगे, अल्पानाम अपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका गुणत्वम् आपन्नेः त्रिणेः मत्तदन्तिनः बध्यन्ते। अल्पानाम अपि, अल्प अर्थात निर्बल, क्षुद्र या फिर जिनमें कम बल हो, दुर्बल हो, ऐसे निर्बल या क्षुद्र भी वस्तुनाम, वस्तुओं का संहति यदि मेल हो जाए, समूह बन जाए, अनेक दुर्बल भी एक चित्त होकर के यदि साथ में आ जाए तो वे सब मिलकर के कार्य साधिका, कार्य को साधित करने वाले, कार्य को पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। अल्प अर्थात अल्प बलशाली या कम बल वाले या दुर्बल लोगों का समूह भी यदि एक चित्त होकर के किसी एक कार्य की साधना में लग जाता है तो वे मिल करके बड़े बड़े कार्यों को पूर्ण करने वाले बन सकते हैं। यथा, जिस प्रकार से गुणत्वम आपन्नेः त्रिणेः, जिस प्रकार से गुणत्वम आपन्नेः अर्थात जो गुण है, गुण को आपन्नेः अर्थात जो रस्सी है, वो रस्सी जो है के रूप में जब परिणत हो जाती है, गुणित हो जाती है, गुणित को प्राप्त कर लेती है, अर्थात बहुत सारे कण जुड़ करके आपस में गुणित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उनका बल जो है वो एक साथ एक जगह पर आ जाता है। ऐसे त्रिणेः, ऐसे घास या तिनकों के द्वारा जब घास या तिनकों को जोड़ जोड़ करके, गूंथ करके रस्सी बना ली जाती है तो जो घास के तिनके हैं या घास या तिनके हैं, वे तिनके भी कैसे हो जाते हैं, अत्यधिक शक्ति से युक्त हो जाते हैं। उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे घास के तिनकों को गुणित करके, मिला करके, समूह के कारण से जो एक मजबूत रस्सी बनती है, उस रस्सी के द्वारा मत्तदन्तिनः, मत्त अर्थात पागल, मतवाला, दंती अर्थात हाथी, तो मतवाले हाथी को भी बध्यन्ते बांधा जाता है, बांध दिए जाते हैं। तो जहाँ पर पागल उस हाथी का कितना अधिक जो क्षमता है, सामर्थ्य है, वह बड़े बड़े खंभों को तोड़ सकता है, उसको रोक पाना अत्यधिक मुश्किल होता है। लेकिन आप सोचिए कि तिनके के द्वारा उसको रोका जा रहा है। बस बात इतनी सी है कि यहाँ पर एक तिनका नहीं है, बल्कि तिनकों के बहुत सारे समूह हैं, घास के बहुत सारे समूह हैं, तृण के बहुत सारे समूह हैं, जिनको से मिलकर के रस्सी का निर्माण हुआ और उस मजबूत रस्सी के द्वारा उस मत्त हाथी को भी बांध दिया जाता है। तो इसलिए चित्रग्रीव यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं उन सब कबूतरों को कि तुम ये मत सोचो कि तुम बहुत कमज़ोर हो। ये देखो कि हम सब मिलकर के कितने अधिक बल से संपन्न कार्यों को संपादित कर सकते हैं। तुम अपने अपने बल को एक जगह पर एक चित्त होकर के मिला दो, जिससे कि उस समस्त बल के द्वारा हम इस जाल को लेकर के भी उड़ने लग जाए। इसी बात को और अधिक पुष्ट करने के लिए चित्रग्रीव कहते हैं, संहति श्रेयसी पुंसाम स्वकुले अल्पकेरपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः। संहति श्रेयसी पुंसाम स्वकुले अल्पके अपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः।
पुंसाम अल्पकेः अपि, इसका अन्वय करेंगे, पुंसाम अल्पकेः अपि स्वकुलेः संहतिः श्रेयसी भवति, यतः तुषेण अपि परित्यक्ताः तण्डुलाः न प्ररोहन्ति। पुंसाम अर्थात मनुष्यों की, अल्पकेः अल्प या थोड़ी या निर्बल संख्या वाले, अपि भी, स्वकुलेः अपने जाति बांधवों के साथ मिलकर के, संहति एकता करके, सब साथ मिलकर के श्रेयसी कल्याणकारी हो जाते हैं। अर्थात ऐसे दुर्बल मनुष्यों की या थोड़ी संख्या में जो विद्यमान मनुष्य हैं, यदि वे भी अपने साथ सब लोगों को जोड़ लेते हैं, मिल जाते हैं, आपस में मिलकर के कार्य को संपादित करने का प्रयास करते हैं, तो उनका जो समूह होता है वह समूह निश्चित ही कल्याणकारक होता है, श्रेय साधक होता है। यथा जैसे तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति, तुषेणापि तुष के द्वारा, तुष को छोड़ करके, छिलके के द्वारा, परित्यक्ता वियुक्त बने हुए, न नहीं, प्ररोहन्ति पैदा होते हैं। अर्थात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अपने कुल के छोटे व्यक्ति का भी संग कल्याण करने वाला होता है। जैसे चावलों से यदि तुष अलग हो जाने पर वे नहीं उगते हैं। जब चावलों का जो तुष होता है, जो उसका छिलका होता है, जो छिलके को अलग कर दिया जाए तो वह चावल पैदा नहीं करता, अर्थात वह चावल की फसल के लिए बीज के रूप में कार्य नहीं कर पाता है। निश्चित रूप से चावल का दाना ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, हम उसी का सेवन करते हैं, लेकिन चावल की खेती के लिए छिलके वाला चावल चाहिए। ऐसे चावल, गेहूं की खेती के लिए जौ का प्रयोग किया जाता है और उसी को बीज रूप में प्रायः प्रयोग किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा ही नई फसल फिर से वे बीज रूप में कार्य करके और नए पौधों के रूप में परिणत हो पाते हैं। तो हमें छिलके को ये सोच करके फेंकना नहीं चाहिए कि छिलका किस काम आएगा। ऐसे ही हमारे परिवार में, हमारे आसपास में यदि कोई दुर्बल व्यक्ति भी है तो उसकी दुर्बलता पर हंसना या दुर्बलता के कारण से उसका मजाक उड़ाना या उसको अपने आप से अलग करने से हमारा ही नुकसान होने वाला है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति से, हर छोटे छोटे व्यक्ति को भी अपने साथ जोड़ करके कार्य करना चाहिए, तभी हम निश्चित रूप से कल्याण के भागी होते हैं। तो इस प्रकार से चित्रग्रीव ने अपने समस्त कबूतरों को उपदेश दिया, बताया, और इसी घटनाक्रम को हम अगले पार्ट में भी आगे बढ़ाएंगे, अगली वीडियो में भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।